16वें अध्याय की व्याख्या। वस्तुतः स्वयं से बाहर जो देखा जा सकता है वह स्वरूप कभी नहीं हो सकता। अतः उस परम पद की खोज स्वयं से बाहर नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञान या दृश्य स्वरूप नहीं है वह ना तो ज्ञान है और ना स्वरूप ही। दृश्य रूप में जो घड़े या कपड़े का ज्ञान होता है, उन घड़े या कपड़े के ज्ञान में घड़े या कपड़े तो ये हैं, और उन सब में जो नियमित तथा निर्बाध रूप से मिला हुआ ज्ञान सामान्य है, वही वास्तव में पर तत्व है। अतः हमें जो ज्ञात है वह अज्ञात में नहीं ले जा सकता है। सत्य स्वरूप अगर अज्ञात है तो कोई ज्ञात विचार या दृश्य विषय वहां तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बन सकती। उन्हें छोड़कर ही सत्य में प्रवेश होता है। निर्विचार चैतन्य के आकाश में ही सत्य के सूर्य के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य चित्त ऐन्द्रिक अनुभवों को संग्रहित करता रहता है। उनके ये सारे अनुभव बाहरी जगत के होते हैं, क्योंकि इंद्रियां केवल उसे ही जानने में समर्थ होती हैं जो बाहर है। स्वयं के भीतर जो है वहां तक इंद्रियों की कोई पहुंच नहीं है। इन बाहरी अनुभवों की सूक्ष्म तरंगे ही विचार की जन्मदात्री हैं। इसलिए विचार विज्ञान की खोज में तो सहयोगी हो सकता है, किंतु इस परम पद के अनुसंधान में नहीं। स्वयं के आंतरिक केंद्र पर जो चेतना है, विचार के द्वारा उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियों के पार्श्व में ही सदा स्थित है। अतः इसे जानना जितना ही सरल है उतना ही कठिन भी। आत्मा सदा अहम रूप से स्फुरित होती है। देह आदि के साथ ऐसी बात नहीं है। जब घटपट आदि अन्य पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं तो फिर देह अहम रूप से नहीं दिख पड़ती। यदि उस समय भी वे अहम रूप से दिखते तो उनके ज्ञान काल में हमें ऐसा भी बोध अवश्य होता कि मैं गोरा, लंबा या काला हूँ, किंतु ठीक उस समय कुछ ऐसा बोध नहीं होता। जैसे रूप की प्रतीति के समय आंखों का और शब्द की प्रतीति के समय कानों का अनुसंधान नहीं होता, इसी तरह घटपट आदि का बोध होते समय देह का अनुसंधान नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देह का अन्य अर्थात दृश्य रूप से बोध होता है, तब ये मैं रूप से नहीं दिखते, अपितु मेरे रूप में ही प्रतीत होते हैं। अतः अहम बुद्धि से रहित होने के कारण ये आत्मा नहीं है। ये पराचित्ते किसी भी समय अहम बुद्धि को छोड़कर अलग नहीं रहती, इसलिए यह सबको जानने वाली है। तुम आंखों को अंतर्मुख करके तत्वतः अपने आप को शुद्ध चित्त के रूप में ही देखो। उत्कृष्ट बुद्धि वाले जिज्ञासु उपदेश के समय ही अपने आप को पहचान लेते हैं। यहाँ एक संदेह ये हो सकता है कि सुषुप्ति और समाधि के समय तो चेतन में अहम बुद्धि नहीं देखी जाती है। यहाँ पहले ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ये से ज्ञान को मुक्त करना है। उस खूंटी से मुक्त होकर ही उसको स्वयं में स्थिरता और प्रतिष्ठा मिल सकती है। इस मुक्ति का उपाय समाधि है। सुषुप्ति में भी मुक्ति होती ही है, किंतु यह तो एक मूर्छित अवस्था है। सुषुप्ति में मन स्वयं में लीन हो जाता है। यह स्थिति उसका अपना स्वरूप है। इसी से कहते हैं स्वप्ति अर्थात सोता है। स्व का अर्थ है अपने आप और अपीति का अर्थ है प्रवेश कर जाना। अपने आप में प्रवेश कर जाना ही सुषुप्ति है। समाधि और सुषुप्ति में एक बात को छोड़कर बिल्कुल समानता है। सुषुप्ति अचेतन और मूर्छित अवस्था है, समाधि पूर्ण चेतन और अप्रकट। इसलिए सुषुप्ति में हम जगत के साथ एक हो गए मालूम होते हैं, और समाधि में परम चेतना के साथ। कुछ विचारकों की दृष्टि में अहम बुद्धि सविकल्प और निर्विकल्प रूप से दो प्रकार की होती है। जागृत और स्वप्न में भेद का भान होने के कारण वह सविकल्प रहती है, तथा सुषुप्ति और समाधि के समय भेद का भान न होने से निर्विकल्प। यदि उस समय भी सविकल्प अहम स्फुरित होती तो त्रिपुटी का लय नहीं हो सकता था। शास्त्रों में उसे पूर्णाहंता कहा गया है। यदि उन अवस्थाओं में अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता तो मैं सुख से सोया, मैं समाधिस्थ रहा। इस प्रकार अहंता के उल्लेख पूर्वक
याद नहीं हो सकती थी। अतः उन अवस्थाओं में भी अहंता रहती ही है। वस्तुतः समाधि सुषुप्ति है ही नहीं। अनेक मनोवेत्ताओं का ख्याल है कि चेतना जब निर्विकल्प होगी तो निद्रा आ जाएगी। ये भ्रांति बिना प्रयोग किए सोचने से पैदा हुई है। चेतना सो जाए तो निर्विषय हो जाती है, लेकिन इससे ये फलित नहीं होता है कि वह निर्विषय होगी तो सो जाएगी। उसे निर्विकल्प बनाना ही इतने श्रम और सचेष्ट जागरूकता से होता है कि उसकी उपलब्धि पर सो जाना असंभव है। उसकी उपलब्धि पर तो शुद्ध बुद्धता ही शेष रह जाती है। ऐसी क्रांति तो समाधि में ही होती है। यहाँ आंख कहने का तात्पर्य इन चरम चक्षु पिंडों से नहीं, बल्कि मन की आंखों के लिए कहा गया है। जिन आंखों से आदमी सपने भी देखता है, वही आंखें असली आंखें हैं। धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन 5 भौतिक तत्वों के सात्विक अंश का परिणाम ये मन है। यही कारण है कि हर विषय का बोध इस मन से होता है, क्योंकि ज्ञान सत्व गुण का धर्म कहा गया है। प्रगाढ़ नींद में तमोगुण से सब गुण ढक जाता है, अतः इसका बोध नहीं होता। जैसे अंधेरे से ढके रहने के कारण आईने में कोई परछाई नहीं दिखती है, उसी तरह नींद में तमोगुण से ढके रहने के कारण मन में ना तो विषय का बोध होता है और ना शुद्ध चेतन ही। यदि आईने पर काजल पोत दिया जाए तो कोई परछाई तो बनेगी ही नहीं, आकाश का बोध भी नहीं हो सकता है। मैं सबको जान सकता हूँ, लेकिन उसी तरह अपने आप को नहीं। शायद इसीलिए आत्मज्ञान जैसी सरल घटना कठिन और दुरूह बनी रहती है, क्योंकि केवल ज्ञाता और ज्ञेय का ही संबंध नहीं है। इसलिए चाहे तो इसे परम ज्ञान हम कह सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के पश्चात फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। अथवा चाहे तो परम अज्ञान भी इसे कहें, क्योंकि यहाँ जानने को ही कुछ नहीं बचता। पदार्थ ज्ञान में विषय विषय का संबंध है, पर आत्म ज्ञान में विषय विषयी का अभाव है। यथार्थ ज्ञान में ज्ञाता है और ज्ञेय है, और आत्म ज्ञान में न ज्ञेय है और न ज्ञाता। यहाँ तो मात्र ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान की पूर्ण शुद्धावस्था का ही नाम आत्मज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ की प्रतीति के मूल में उसके अधिष्ठान के रूप में परम तत्व का ही बोध होता है। जैसे आईने के ज्ञान के बिना परछाई का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह सबका आधारभूत चित्ती के बोध के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए इस ज्ञान को पूर्ण शुद्ध अवस्था का ज्ञान कहा गया है। सुषुप्त अवस्था में घनीभूत प्रकाश अर्थात निर्विकल्प ज्ञान ही अवशिष्ट रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय विमर्श या सविकल्प ज्ञान बिल्कुल रहता ही नहीं है, इसलिए इसे मूर्ता या जड़ भी कहा गया है। किंतु शुद्ध ज्ञान, जिसे हम चित्ती भी कहते हैं, वे केवल घनीभूत प्रकाश ही तो नहीं है, बल्कि स्फुरत प्रकाश है। ये स्फुरण ही चित्ती या ज्ञान शक्ति है। इसे ही आगम शास्त्रों में स्पंद या पूर्णाहंता कहा गया है। इससे संपन्न होने के कारण ही वह अपने संकल्प मात्र से आईने में परछाई की तरह अपने ही स्वरूप में दृश्य प्रपंच को आभासित कर देती है। इनमें 2 तथ्यों को देखकर विचार करें। मेरा होना, मेरे अस्तित्व और मेरी जानने की क्षमता, मुझ में ज्ञान का होना, इन दोनों के आधार पर ही मार्ग खोजा जा सकता है।